मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सभी महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित एक अद्वितीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। गांधी जी का जीवन दक्षिण अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। वहां उन्होंने रंग भेद और भारतीयों के साथ हुए भेदभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। इस अनुभव ने उन्हें अहिंसक प्रतिरोध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए कई आंदोलन चलाए। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन चलाए। उनके कुछ प्रमुख आंदोलन थे: चंपारण सत्याग्रह, बिहार के चंपारण में किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन; अहमदाबाद मिल हड़ताल, गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए संघर्ष; खिलाफत आंदोलन, तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन के हस्तक्षेप के विरोध में चलाया गया आंदोलन; असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर असहयोग का आंदोलन; सविनय अवज्ञा आंदोलन, ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करके शांतिपूर्ण विरोध करना; दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी तक की यात्रा; भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता की मांग। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाना था। उन्होंने दिखाया कि शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी की विरासत। गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। दुनिया भर के लोग उनके विचारों से प्रेरित हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है और उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नायक माना जाता है। गांधी जी का बचपन काफी साधारण था। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े और बचपन से ही धार्मिक मूल्यों से प्रेरित थे। उनकी माताजी बहुत ही धार्मिक महिला थीं और उन्होंने गांधी जी को धर्म के प्रति गहरा लगाव दिया। पढ़ाई के मामले में शुरुआती शिक्षा। गांधी जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। वे एक औसत छात्र थे और पढ़ाई में विशेष रूप से रुचि नहीं दिखाते थे। गांधी जी बचपन से ही काफी शर्मीले स्वभाव के थे और अन्य बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते थे। शादी कम उम्र में। गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में ही हो गई थी। इसने उनकी पढ़ाई पर काफी प्रभाव डाला। लंदन में कानून की पढ़ाई। बाद में परिवार के सुझाव पर गांधी जी लंदन गए और वकालत की पढ़ाई की। वहां उन्होंने कानून के साथ साथ अन्य विषयों का भी अध्ययन किया। कुल मिलाकर गांधी जी की पढ़ाई का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने औपचारिक शिक्षा के साथ साथ जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में अपने बचपन के अनुभवों का विस्तृत वर्णन किया है। गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है और उन्हें अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। हालांकि हर महान व्यक्ति की तरह गांधी जी के बारे में भी कुछ आलोचनात्मक बातें कही जाती हैं। ये आलोचनाएं मुख्य रूप से उनके कुछ निर्णयों और दृष्टिकोणों को लेकर हैं। यहाँ कुछ प्रमुख आलोचनाएं दी गई हैं। गांधी जी सामाजिक सुधारों के पक्ष में थे, लेकिन अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे मुद्दों पर वे पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़े। कई आलोचकों का मानना है कि उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन और खादी को बढ़ावा देने के प्रयासों को कुछ लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बताया। उनका मानना है कि इन प्रयासों ने भारत के औद्योगिक विकास को धीमा कर दिया। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के गठन को लेकर गांधी जी की भूमिका पर भी सवाल उठाए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने विभाजन को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। गांधी जी महिलाओं के अधिकारों के समर्थक थे, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना है कि उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान स्तर पर नहीं देखा। गांधी जी को हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थक माना जाता है, हालांकि वे सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखते थे। कुछ आलोचकों का मानना है कि उन्होंने हिंदू धर्म को अधिक महत्व दिया। ये आलोचनाएं क्यों महत्वपूर्ण है? इतिहास को समझना। इन आलोचनाओं को समझने से हमें गांधी जी के बारे में एक अधिक संपूर्ण दृष्टिकोण मिलता है। विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ये आलोचनाएं हमें गांधी जी के विचारों और कार्यों पर गहराई से सोचने और चर्चा करने के लिए प्रेरित करती हैं। गांधी जी का स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष अद्वितीय और प्रभावशाली रहा। उन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित एक अनूठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह 1917, बिहार के चंपारण में किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए संघर्ष।
दांडी मार्च 1930, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी तक की यात्रा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता की मांग। महात्मा गांधी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए अनेक आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों का उद्देश्य अहिंसा और सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना और भारतीयों को एकजुट करना था। भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत छोड़ो आंदोलन था। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से भारत छोड़ने की मांग की। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया और भारतीयों से अहिंसक तरीके से ब्रिटिश शासन का विरोध करने का आह्वान किया। इस आंदोलन के प्रमुख कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी परामर्श के युद्ध में शामिल कर लिया था। ब्रिटिश शासन में भारतीयों का शोषण होता था और उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। गांधी जी का सपना था कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बने जहां सभी धर्मों और जातियों के लोग समान हों। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम। ब्रिटिश शासन कमजोर हुआ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को कमजोर कर दिया और उन्हें भारत से जाने के लिए मजबूर किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजबूत हुई। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत संगठन बनाया। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जागृत की और उन्हें एकजुट किया। अहिंसा और सत्य का सिद्धांत। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया और दिखाया कि शक्ति के बल पर नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक सुधार। गांधी जी ने अस्पृश्यता उन्मूलन, महिलाओं के अधिकार और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर भी काम किया। गांधी जी का ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता की मांग में अहम योगदान रहा। उन्होंने भारतीयों को एकजुट किया और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। उनके प्रयासों के फलस्वरूप भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली। महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सिर्फ भारत को आज़ाद कराने का सपना नहीं देखा, बल्कि उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें सभी लोग समान हों। उनके विचार न सिर्फ राजनीतिक थे बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक भी थे। गांधी जी का मानना था कि किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब सभी लोगों का कल्याण हो। उन्होंने सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल सभी के उद्धार के लिए किया। अहिंसा। गांधी जी अहिंसा के सबसे बड़े पैरोकार थे। उन्होंने दिखाया कि हिंसा से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। सत्य। गांधी जी का मानना था कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य का पालन किया और लोगों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। स्वदेशी। गांधी जी ने स्वदेशी का आंदोलन चलाया जिसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। ग्राम स्वराज। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी जिसका मतलब है कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। समाज सेवा। गांधी जी ने समाज सेवा को अपना धर्म माना। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन, महिलाओं के अधिकार और गरीबी उन्मूलन के लिए काम किया। गांधी जी भारतीयों को एक परिवार के सदस्य के रूप में देखते थे। उनके लिए सभी भारतीय समान थे, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों। उन्होंने सभी को एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। गांधी जी के विचारों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज भी लोग उनके विचारों से प्रेरित होते हैं। गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता। आज भी गांधी जी के विचार प्रासंगिक हैं। आज भी दुनिया में अहिंसा, सत्य और समानता की आवश्यकता है। गांधी जी के विचार हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, उनके विचारों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनके विचार सत्य, अहिंसा और सर्वोदय पर केंद्रित थे। गांधी जी के लिए सत्य परमात्मा के समान था। उन्होंने कहा था, सत्य मेरा भगवान है। उनके अनुसार सत्य हमेशा जीतता है और अहिंसा सत्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। अहिंसा। गांधी जी ने अहिंसा को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में देखा। उन्होंने कहा था, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। उनके अनुसार हिंसा से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। सर्वोदय। गांधी जी का मानना था कि किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब सभी लोगों का कल्याण हो। उन्होंने सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल सभी के उद्धार के लिए किया। स्वदेशी। गांधी जी ने स्वदेशी का आंदोलन चलाया जिसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। ग्राम स्वराज। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी जिसका मतलब है कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। सामाजिक समानता।
गांधी जी ने जातिवाद, छुआछूत और लिंग भेदभाव जैसे सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने सभी लोगों को समान अधिकार देने की वकालत की। शिक्षा। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने आधारभूत शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ी होनी चाहिए। सरल जीवन। गांधी जी एक सरल जीवन जीते थे। उन्होंने भौतिकवाद का विरोध किया और कहा कि हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए। गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता। आज भी गांधी जी के विचार प्रासंगिक हैं। आज भी दुनिया में अहिंसा, सत्य और समानता की आवश्यकता है। गांधी जी के विचार हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ कुछ प्रेरक वचन दिए गए हैं जो महात्मा गांधी ने कहे थे। आप वही बन जाते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। आपको वो करना है जो सही है, भले ही परिणाम आपकी उम्मीद के खिलाफ हों। आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। अहिंसा ही सबसे बड़ा शस्त्र है। सत्य मेरा भगवान है। हम जिसकी पूजा करते हैं उसी के समान हो जाते हैं। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। ऐसे जिएं कि जैसे आपको कल मरना है और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। इन वचनों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें। हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करें। हम हमेशा सकारात्मक सोच रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।